नीट परीक्षा के दरमियान मोबाइल से चीटिंग करते पकड़ी गई हिमांशी नाम की छात्रा को जेल भेज दिया गया है। साथ ही उसके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। जांच रिपोर्ट से यह तय होगी कि मोबाइल का यूज केवल जवाब खोजने के लिए किया गया या प्रश्न पत्र की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचाई गई। रिपोर्ट देखिए इसी पर। छात्रा हिमांशी तिवारी को जेल। आवाज़ अमूमन ऑलमोस्ट हम बताएं तो एक छोटी ब्लिप जैसी होती है और उसको वहाँ पे जब देखा गया तो उसने वापस से यही कहा कि ब्राका रुक है, तो उस पर ज़्यादा जानकारी नहीं करते हुए इसको अंदर भेज दिया गया। री-नीट परीक्षा में चीटिंग के आरोप। पूछताछ, फोन का अवलोकन और ऐसे किसी में किसी और व्यक्ति की मिलीभगत नहीं आई है। बच्ची ने भी पूछताछ में बताया कि मुझे पता है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा वो था कि मैंने किसी और की मदद ना लेने के अलावा एआई की मदद लेने की कोशिश करने के हिसाब से मैं यहाँ पर इस फोन को टीचर्स की मुस्तैदी से पकड़ी गई थी हिमांशी। जयपुर कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी छात्रा हिमांशी तिवारी को जेल भेज दिया गया। इस दौरान वो कैमरे से खुद को बचाती नजर आई। गौरतलब है कि रविवार को री-नीट एग्जाम के दौरान उसे मोबाइल से नकल करते पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि हिमांशी कई लेयर सुरक्षा को पार करते हुए मोबाइल को एग्जाम सेंटर तक ले जाने में कामयाब रही, जिससे एग्जाम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए। सवाल उठा कि छात्रा कैसे 3 लेयर सुरक्षा को पार करके मोबाइल फोन अंदर लेकर के गई। देखिए, ये एक जो हमारे सामने सूचना आई थी कि बिंदायका थाना क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर एक बच्ची द्वारा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग एग्ज़ाम के लिए किया जा रहा है। ये उसकी इन्विजिलेटर जो थी, उन्होंने उसको फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए जब उनको आशंका हुई तो उन्होंने चेक किया तो उसके पास से एक फ़ोन प्राप्त हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और उस पूरे घटनाक्रम की सेंसिटिविटी को देखते हुए वहां पर उस बच्ची से पूछताछ की जाती है। उसके फ़ोन का अवलोकन किया जाता है। उस पूरे अवलोकन के दौरान ये पाया जाता है कि बच्ची का एआई एवं सर्च इंजिन्स के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मानस था और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उस बच्ची के खिलाफ एक जो मुकदमा है वो संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फ़ोन का अवलोकन किया गया है। अभी तक फ़ोन के विस्तृत अवलोकन में कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि पेपर किसी और को भेजा गया हो और इस तरह से ये सेंटर किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये पेपर पहुंचा। तो इस बात की हम पुष्टि कर सकते हैं कि पेपर किसी और के पास ना पहुंच के गूगल पर सर्च करना और इस तरह की गतिविधियाँ उसके फ़ोन में पाई गई हैं और कुछ एआई यूज़ करना। अब तक की जाँच में ये बात सामने आई है कि आरोपी हिमांशी अंडर गारमेंट में फ़ोन छिपाकर अंदर ले गई। सुरक्षा जांच के दौरान 2 बार बीप की हल्की आवाजें भी आई, लेकिन उसने सुरक्षा कर्मचारियों से मेटल बटन लगाने की बात कहकर खुद को बचा लिया, जिसके बाद उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री मिल गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा के अलावा केंद्र के अधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। साथ ही उसके फोन को एफएसएल की जाँच के लिए भेज दिया गया। पुलिस की माने तो शुरुआती जाँच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि छात्रा ने प्रश्न पत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को फोन के जरिए भेजा। छात्रा से पूछताछ और मौजूदा सबूतों से ये बात साबित हो रही है कि छात्रा एआई की मदद से सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी, लेकिन सेंटर पर लगे 5G जैमर की वजह से वो सफल नहीं हो पाई। पुलिस को उसके फोन से कई प्रश्नों के फोटो मिले हैं। पुलिस की माने तो छात्रा तीसरी बार नीट परीक्षा दे रही थी। ऐसे में उस पर एग्जाम क्लियर करने का भी दबाव था। एक जहाँ पे उन्होंने अपने ब्रेस्ट के पास ब्रा में छुपा रखी थी, वहाँ पर ब्रा के हुक्स और पैडेड वो होती है तो वायर्स होते हैं, तो वो भी वैसे ही बीप करेगा जैसे अगर एक कोई मेटल हो। और लूज़ कपड़े थे तो उसके बाद उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं दे दिया गया और उसके अंतर्गत जो है उन्होंने इस बात का गलत फ़ायदा उठाते हुए अंदर फ़ोन लेके गई हैं। इस बारे में विस्तृत जाँच चलेगी क्योंकि हमने सारे जो लोग थे उनकी ट्रेनिंग करवाई थी, तो ये जांच का विषय भी है कि इसमें अगर किसी की लापरवाही आती है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। छात्रा को जेल भेज दिया गया है। मोबाइल फोन की एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है और ऐसे में अगर साबित हो जाता है कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल हुआ तो आरोपी छात्रा को 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 5G जैमर जो लगाया गया था वो काम हुआ
काम आया है। और जो कोशिश की गई थी अंदर जाकर के कि फ़ोटो खींच करके एआई से उसके आंसर लेकर के उसको सोल्व किया जाए, वो स्कीम फेल रही और फिलहाल कामयाबी इसमें मिल गई। लेकिन अभी एफएसएल के जरिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे मामले में जो भी अपडेट आएंगे जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।